हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में आपका। आज की जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी महाकुंभ की है जो कि नागा साधुओं के रहस्य पर आधारित है। महाकुंभ का मेला जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, वहाँ एक रहस्यमयी अंधेरा भी छुपा हुआ है। इस बार का महाकुंभ इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित हो रहा था। हर तरफ भजन कीर्तन, साधु संतों का जामवाड़ा और श्रद्धालुओं का विशाल समूह था। मेला स्थान के पास एक क्षेत्र को नागा साधुओं के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया गया था। नागा साधु अपनी तपस्या और अघोरी साधना के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उनका रहन सहन और उनके अनुष्ठान किसी को भी रोमांचित कर सकते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। अमन, जो एक युवा पत्रकार था, अपनी नौकरी के लिए महाकुंभ की रहस्यमयी कहानियों को कवर करने प्रयागराज आया था। वह नागा साधुओं की साधना को करीब से देखना चाहता था। एक रात उसने सुना कि एक विशेष साधु, जिसे लोग कालागिरी बाबा कहते हैं, अघोरी साधना में माहिर है और रात में शमशान में तंत्र साधना करता है। अमन की जिज्ञासा बढ़ गई। वह तय करता है कि वह इस साधु का रहस्य जानकर ही रहेगा। उसी रात अमन ने अपनी कैमरा और टॉर्च उठाई और अकेला ही उस ओर बढ़ चला जहां कालागिरी बाबा साधना करते थे। अमन जब शमशान पहुंचा तो वहां घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। हल्की हल्की धुंध और जलती चिताओं का धुआं पूरे वातावरण को डरावना बना रहा था। थोड़ी दूर पर अमन ने देखा कि कालागिरी बाबा एक चिता के पास बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ राख का घेरा और खोपड़ियों का ढेर लगा था। वह किसी अजीब मंत्र का जाप कर रहा था। अचानक वहाँ अजीब आवाज़ें आने लगी। अमन को लगा कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे किसी की परछाई दिखाई दी। वह डरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन तभी कालागिरी बाबा की आवाज़ गूंजने लगी। बाबा ने चेतावनी दी, जो इस साधना को बाधित करेगा वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। अमन ने बाबा की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और अपना कैमरा चालू कर दिया। जैसे ही उसने बाबा को रिकॉर्ड करना शुरू किया, वातावरण और भयानक हो गया। बाबा ने अपने चारों ओर राख को उछालते हुए कहा, अब तुमने उन आत्माओं को जगा दिया है जो शांति से सो रही थी। अब तुम्हारा बचना असंभव है। तभी अमन को चारों ओर से डरावनी आकृतियाँ घेरने लगी। उन आकृतियों के लंबे बाल, लाल आँखें और नुकीले दांत थे। वे अमन की ओर बढ़ने लगी। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जम से गए हों। तभी कालागिरी बाबा ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ा और उन आत्माओं को रोक दिया। बाबा ने अमन को गुस्सा से देखा और कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें और दूसरों को संकट में डाल सकती है। यह साधना, यह शक्ति केवल उनके लिए है जो इसे समझ सकते हैं। लौट जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अमन किसी तरह वहाँ से भाग निकला। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसका कैमरा पूरी तरह से जल चुका था। वह इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाया। महाकुंभ में इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि महाकुंभ में नागा साधुओं की साधना और उनकी रहस्यमयी अनुष्ठान केवल एक आकर्षण नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसे हर कोई नहीं समझा सकता। अमन ने उस रात न केवल भय का सामना किया, बल्कि यह भी समझा कि कुछ रहस्य इंसान की पहुंच से दूर होने चाहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं
और हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।